हमारे यूट्यूब चैनल SR GK क्लासेस में आज हम देखने वाले हैं भारत का आधुनिक इतिहास से टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड, इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष हुआ था? बहादुर शाह जफर का निधन सन 1862 में हुआ है। आपको हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया। इस क्रांति के दमन के पश्चात इन्हें रंगून भेज दिया गया था। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूल वालों की शहर त्योहार किस शहर से संबंधित है? फूल वालों की शहर जो कि नई दिल्ली से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अकबर शाह ने दिल्ली में फूल वालों की शहर नामक त्योहार प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, स्वतः प्रति का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय जो कि अंग्रेज के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह था और उसे राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहादत का, जो कि अवध का प्रथम नवाब बने। ईरानियों ने, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट देखो तो ईरानियों ने 1724 ईस्वी में मगध राज्य की स्थापना किया, जिसके सूबेदार शहादत का को नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे तपतरंजक के माध्यम से खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर वर्तमान में कहा जाता है, वो बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, सूरजमल, जयसिंह द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह द्वारा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। 18वीं शताब्दी में आमेर के कछवाहा राजपूत शासक सवाई जयसिंह ने 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान तथा कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी आधुनिक उपकरण युक्त वेधशाला का निर्माण कराया। इसको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी को पूर्ण रूप से पराजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया, जो 1760 में लड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है? देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रिटिश फ्रांसीसी के विरुद्ध कर्नाटक युद्ध में सफल रहे, एक कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव रखी, यह भी सही हो जाएगा। उन्होंने मैसूर, मराठा और सिखों को परास्त किया, यह भी सही हो जाएगा। उन्होंने मुगल सम्राटों से संधियों पर साम्राज्य प्राप्त किया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन में सत्य नहीं है बोला, यानी कि असत्य कथन देखना है हमको। ऑप्शन नंबर डी, सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में जो कि अकबर का शासन चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी में हुई। इस समय भारत का बादशाह अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार की अनुमति इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी, इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था?
विलियम ऑकिंग, विलियम पिंच, पीटरा डेलाविल, एडवर्ड टेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम ऑकिंग, जो कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। विलियम ऑकिंग जो कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी में आया था और जहांगीर ने उसे पिरंगी कां की उपाधि दी थी। ये स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? कलकत्ता, अहमदाबाद, बड़ौद, सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अंग्रेजों की प्रथम कोटियाया फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी और दक्षिण या दक्षिण पूर्व में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम, पूर्व में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना उड़ीसा में हुई थी। इसको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 के प्लासी युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन था? वांसीठाट, जनरल स्मिथ, क्लाइव, कैप्टन ऑलवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1757 में जो कि प्लासी युद्ध हुआ, ब्रिटिश की तरफ नेतृत्व करने वाला क्लाइव थे, जो कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की सेना का नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो कि शाह आलम द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखते हैं। चलिए, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, यह कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह लड़ाई 1752 में ना होकर 1749 में लड़ी गई थी। यह कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। इस युद्ध में मुझ परंगज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद्दीन का मुकाबला किया, एक कथन भी सही होगा। इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो अंग्रेजों की तरफ से जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ था। उसी युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी एवं मैसूर के शासक के मध्य 4 युद्ध हुए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज से पराजित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम का संधि की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें प्रमुख संधि और उनके तिथि के अनुसार मैच करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलोर की संधि 1784 और सालाबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि हो जाएगा 1759। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता कंपनी और महाराज रणजीत सिंह के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर की संधि, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराज रणजीत सिंह के बीच हुआ था और ये संधि लगभग 1809 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर बना एक किला है। इसके निर्माण काल में वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो कि
लॉर्ड क्लाई को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू किया गया? वुड डिस्पैच यानी कि शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच पर सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया 100 अनुच्छेद का एक पत्र था जिसमें शिक्षा से संबंधित सिफारिश की गई थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत से समाप्त किया? कॉर्नवालिस ने, एलन बरो ने, जॉन सर ने, विलियम बेंटिंग ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन बरो ने भारत से दास प्रथा का समाप्त किया था, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान जो कि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलेजेली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बारलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेलोर का विद्रोह के समय गवर्नर जनरल वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज बारलो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा को समाप्त करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंग को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में प्रसिद्ध स्टील फ्रेम भाई में से किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जॉर्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड जॉर्ज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड एस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डालहौजी। लॉर्ड डालहौजी ने सिक्किम के राजा के ऊपर 2 अंग्रेज के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, केशव चंद्र सेन, पंडित रामाबाई, ज्योतिबाबाई फुले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबाबाई फुले, जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखें तो 1873 में ज्योतिबाबाई फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि 1856 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा महिला के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने किया? पंडिता रमाबाई, ज्योतिबाबाई फुले, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता रमाबाई द्वारा विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, वाई.डी. चिपलुकर, महादेव गोविंद रानडे, एन.एम.जी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? चतर सिंह, धनंजय सिंह, मधुकर शाह, जगन्नाथ शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुकर शाह। बुंदेलखंड में 1842 से 44 के मध्य जो बुंदेल विद्रोह के नेता मधुकर शाह व ईरदे शाह थे, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मोपाला, जो बंगाल, बिहार, मालाबार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालाबार। मालाबार जो कि केरल के मालाबार तट पर मापाला काश्तकारों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसे मोपाला विद्रोह 1921 में किया गया, जिसे मोपाला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह कालांतर में खिलाफत आंदोलन का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पागलपंथी का विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था। भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घारों का। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में 1825 से 27 के दौरान हुआ, जिसका नेता करण थे। यह घारों का विद्रोह था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई? आरा, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, पूर्णिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहमाल का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम का संबंध उत्तर प्रदेश से है। शाह आलम जो कि उत्तर प्रदेश संबंधित, इन्होंने 1857 की क्रांति में बड़का से नेतृत्व किया, जिसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? नाना साहब बेगम, जिंजत महल, कुंवर सिंह नाना साहब, राजकुमार फिरोज बेगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल, जो कि 1857 की क्रांति के बाद बचकर जो बचे थे वो बचकर नेपाल चले गए। कानपुर के विद्रोह की कमान जो संभाले नाना साहब, और लखनऊ की प्रमुख विद्रोह करता थे बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेंद्र चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे व्योमेंद्र चंद्र बनर्जी। व्योमेंद्र चंद्र बनर्जी जो कि प्रथम अध्यक्ष व्योमेंद्र चंद्र बनर्जी और सचिव बने थे एवं यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आज़ाद, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे उसमें महात्मा गांधी जो कि 1924 में हुए बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, आचार्य कृपलानी 1940-47 मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष, और मौलाना आज़ाद 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेमिनेशन जुड़े थे? अश्वघ आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन के समय हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? 1909, 1930, 1945, 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। मार्लो मिंटो सुधार 1919 में आया। उस समय भारत के सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजराती, जो कि महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन नामक समाचार पत्र गुजराती शब्द में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह का संगठन किया गया? 1920 में, 1918, 1925, 1923। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सीआर दादाभाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाईकम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, वाईकम सत्याग्रह। वाईकम सत्याग्रह जो कि 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध श्रावण केरल में चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन सा महात्मा गांधी का जीवनीकार है? लुई पीसर, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए। निम्न में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया? इस जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।